दिमाग में कोई भी बात आ सकती है। दिमाग में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिलाफ कोई बात दिमाग में आ जाती है, लेकिन जब तक उस पर अकीदा जम ना जाए और जब तक जबान पे सच समझ के बोल ना दे, उस वक्त तक गुनाह नहीं है। गुनाह कब है, आदमी काफिर कब हो जाएगा, जब वह जबान से सच समझ के बोल देगा। जैसे दिमाग में ऐसा वसवसा आता है कि अब क़यामत है कि नहीं है, दुनिया ही में सब कुछ है, अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि वसवसा आता है, यह कुफ्र नहीं है। लेकिन अगर हक समझ के बोल दिया, नहीं नहीं दुनिया ही में कमाओ खाओ मर जाओ, अब मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सीधे काफिर, अकीदे आखिरत का मुनकिर काफिर। शादीशुदा है तो बीवी उसके निकाह से निकल गई, अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे, क्योंकि अब उनकी बीवी अजनबिया हो गई, आम औरत की तरह हो गई। इसलिए मैं ये बातें वजाहत के साथ कहता हूँ आमतौर पर, क्योंकि गांव समाज में बहुत सारे लोग इसी तरह की बातें बोलते हैं, अरे वहां क्या होगा ना होगा, कौन देखा है, होगा कि नहीं होगा, इस तरह की बात मैंने एक खबीस मरदूद कुत्ते की जबान से मैंने अपने कान से सुना। आज से 30 साल पहले वो मुसलमान घर में पैदा हुआ और मर गया, पता नहीं तौबा करके मरा कि नहीं मरा वो खबीस मरदूद, मगर मेरे सामने वह सिर्फ अपने चचा से दुश्मनी करते हुए, चूंकि उनका चचा मस्जिद का मुतवल्ली था और गुनहगार ये था कि मस्जिद का माल भी खा पी लेता था, वो हराम है, गुनहगार है, लेकिन इस गुनाह को लेकर के वो कहता मेरे सामने, वो बोला, कौन बोलता अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला नहीं है, नहीं है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला होता है इसको सजा देता है, इसको ये खाता है मस्जिद का हराम माल, कुछ नहीं होता है। यानी वो तो हराम किया और ये एक कदम आगे बढ़ के कुफ्र कर लिया, काफिर बना। जो ऐसा बोला कि कौन कहता है कि अल्लाह ताला है, अल्लाह नहीं है, सीधे काफिर हुआ। बीवी निकाह से निकली, अब जब तक वह सच्ची तौबा ना करे, जब तक वह दोबारा तजदीद ईमान तजदीद निकाह ना करे, उसकी बीवी उसके लिए हल्ला नहीं होगी। इसलिए जो बात दिमाग में आती है फट से बोल दिया, नहीं, दिमाग एक मशीन है, कोई भी बात आ सकती है, आखिरत के बारे में, खुदा के बारे में, सरकार के बारे में, गौस पाक के बारे में, वली के बारे में, अकीदे जन्नत जहन्नम के बारे में, नमाज रोजे के बारे में, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, बात दिमाग में आ सकती है, लेकिन जहां जबान से कह दिया कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है सच समझकर, सीधे वह काफिर हो जाएगा। क्योंकि फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नबी को गाली दे वही काफिर, नबी की तौहीन कुफ्र है, उसी तरह नमाज का इनकार भी कुफ्र है। कोई बोले कि जो गरीब है वो रोजा रखे, हमारे पास तो पैसा ढेर है, हम क्यों रोजा रखें, रोजा रखना जरूरी नहीं है, तो फर्जियत का मुनकिर काफिर हो गया, बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। आज समाज में जो बदतमीजों की तादाद बढ़ी है, इसलिए कि आदमी का ईमान गया, निकाह गया, बीवी से हराम रिश्ता कायम हुआ, उसी से नाजायज औलाद पैदा हुई। नाजायज औलाद की सबसे बड़ी पहचान है उससे हया खत्म, उससे डिसिप्लिन खत्म। जिस बच्चे को देखें इसमें हया नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं, मस्जिद का अदब नहीं, मदरसे का एहतराम नहीं, आलिमों का सम्मान नहीं, समझ जाए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बुनियाद में खता होती है, उसका सबसे बड़ा असर उसके अंदर से हया खत्म, उसके शर्म खत्म। और जो सही नुत्फा है, हजार पता मिली हो मगर कुछ न कुछ अदब रहता है, डिसिप्लिन रहता है, अदब रहता है, मगर जो नाजायज नुत्फे से पैदा हुआ हो उसका तो अदब, अखलाक, डिसिप्लिन, अनुशासन, सारी चीजें खत्म हो जाती है। चूंकि बेख्याली में ऐसा होता है, लोगों को ख्याल नहीं रहा, और कोई जानबूझ के तलाक देने के बाद भी समाज के डर से बचने के लिए झूठ बोल के अपनी बीवी को रख लेता है, वो भी हराम हुआ, वो भी रिश्ता जब तक जिंदा रहेगा हराम रिश्ता कायम होगा और सारे बच्चे वलदुल ज़िना पैदा होंगे। इस तरह के बच्चों की तादाद भी समाज में बढ़ रही है, हरामी बच्चों की तादाद, नाजायज बच्चों की तादाद। इसीलिए मस्जिद के सामने डीजे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। हिंदू को देखा गया, वो आजकल ये शरीर हुल्लड़बाज हिंदू नहीं, वो हिंदू गांव समाज के अच्छे लोग मस्जिद से पहले ही ढोल बंद, बाजा बंद, ताजा बंद, मस्जिद से आगे जाने के बाद तब बाजा बजाते थे। वो मुसलमानों की मस्जिदों का एहतराम करते थे, मुसलमानों की ईदगाहों का एहतराम करते थे, आज भी मुसलमानों की टोपी का एहतराम करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे अपने मरदूद भाइयों को देखा जो एहतराम नहीं, सलाम तक नहीं करता। लेकिन आज से कई साल पहले मैंने एक दो हिंदू लड़के को देखा, मेरी बस छूट गई छत्तीसगढ़ में, मैं वाशरूम गया, वहां बस रुकी, मैं वाशरूम गया, वहां से आने में ताखिर हुई और बस चली गई। उसी बस पे मेरी सदरी भी थी, उस सदरी में कई हजार रुपए, 50,000 से ज्यादा रुपए उसमें थे। उस सदरी में, वहां मोबाइल भी मेरा वहीं था, मोबाइल वहीं, वाच वहीं, सब कुछ वहीं, पैसा वहीं। मैं सिर्फ ऐसे ही गया था, बाथरूम गया था, छूट गया। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा, ये छाबड़ा बस जो आप से छाबड़ा जो बस गई है, इसमें मेरा सामान है, वो बस आगे बढ़ गई, मुझको ले जाओ। कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने होटल वाले से कहा, तुम अपनी कार मुझको दे दो और ड्राइवर दो ताकि मैं आगे जाके बस पकड़ लूं, मगर वो बोला कि पैसा दीजिए। मैंने कहा पैसा है कहां, पैसा तो
वहाँ सदरी में है, वह जो बस में है। अब मेरे पास यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ पंजाबी पहन के आया हूँ, बाथरूम गया था, वह सब पैसे तो वहाँ है। कहा हम कैसे विश्वास करेंगे, आप दे दीजिएगा। नहीं माना, बहुत परेशान हो गया, क्या वक्त गुजर रहा है, बस आगे बढ़ रही है। बस मैंने दिल ही दिल में सरकार गौसे पाक को याद किया। इस बस गौसे पाक से मैंने फरियाद की। इतने में देखा कि एक चमचमाती हुई कार आके रुकी और बिल्कुल दो यंग नौजवान हाफ पैंट पहना हुआ कार से नीचे निकला और जाके पान खाया, उन्होंने सिगरेट लिया, पिया, उसके बाद कार में बैठा। बैठते मैंने उससे कहा कि देखो मेरी बस आगे निकल गई है, मेरा सामान सब उसी पे है और कोई गाड़ी नहीं मिली कि मैं वहाँ जाऊँ, सब सामान सूटकेस अटैची सदरी सब उसी बस पे है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कौन कहाँ क्या, बैठ जाओ। मैं बैठ गया और बिल्कुल फास्ट चलाते हुए, दोनों हिंदू नौजवान था, फास्ट चलाते हुए, कोच बस का यही बस है आपकी? मैंने कहा हाँ। वह बस से आगे जाके अपनी कार को रोका और उसको उतर करके उस खलासी को उन्होंने डांटा, कहा तुमको सारे पैसेंजर की खबर लेनी चाहिए, कौन नीचे उतरा है, कौन वॉशरूम गया है, बस तुम बस स्टार्ट किया। डांटा उसको और उन्होंने मुझको बैठाया, फिर अपनी सीट पे गया, देखा वहाँ अटैची, सूटकेस, सदरी, पैसा, मोबाइल सब कुछ मौजूद है। ये दोनों गैर मुस्लिम यंग नौजवान जो हाफ पैंट पहने सिगरेट गुटखा खाने वाले नौजवान थे, मगर उन्होंने इंसानी हमदर्दी के नाते वो मदद को तैयार हो गई। और हमारा मुसलमान बच्चा वह मौलवी साहब को देखने के बाद न जाने उसके तलवे का गुस्सा सर पे आ जाता है, वह हुटिंग करना, मजाक उड़ाना, हवा करना, पता नहीं इसको कौन समझा। गैर मुस्लिम साहब प्रधानमंत्री मोदी वो अपने धर्म गुरु पंडित जी का पांव छूता है, उनके हाथ को अपने सर पे लेके आशीर्वाद लेता है, और तुम अपने मौलवी की हुटिंग करता है, तुम अपने धर्म गुरु का अपमान करता है। मेरे बाजू में एक पापी शराबी हाफ पैंट पहनने वाला, दाढ़ी मोछ मुंडाने वाला बेनमाजी खड़ा है, उनका नाम असलम है। तो सामने वाला आदमी उनका नाम लेके कहता है, असलम भाई अस्सलाम वालेकुम, कहिए आप कैसे हैं? जबकि उनके बगल में ये मुसलमान नमाजी आलिम, उनका धर्म रहनुमा ये खड़ा है, इनको सलाम नहीं करता, जनरली सलाम कर देता, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलो मुझको भी किया, असलम भाई को भी किया। मगर कुछ खबीस मरदूद ऐसे समाज में होते हैं जो मौलवियों से चिढ़ की बुनियाद पर वह नाम लेके उनको सलाम करता है, असलम भाई अस्सलाम वालेकुम। हमको लगता है कि आज नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके नुत्फे में खराबी है वैसे बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वरना एक गैर मुस्लिम वो तो सम्मान देता है, हमारा भाई उनकी दुकानों में नमाज पढ़ो उनको बोझ लगने लगता है। अभी इसी दौर में मोदी की इस पीरियड में, इस नफरतों के माहौल में, पटना से मैं दानापुर की तरफ जा रहा था, रास्ते में मगरिब का टाइम हुआ, मैंने कहा जलसा वाले से कार रोको, नमाज पढ़नी है। सामने बड़ा हिंदू की दुकान है, मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा नमाज पढ़नी है, मुझको कहा बिल्कुल। उन्होंने सामान हटाया, उसके बाद उन्होंने कहा आप नमाज पढ़ें, यानी जैसे बहुत खुशी उसको हासिल हो गई। मैंने वहां अपना तौलिया बिछाया, मगरिब की नमाज अदा की, फिर मैं निकला। उसके बाद जाते हुए उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने सम्मान किया और हम निकल गए। इस जमाने में भी बेशुमार अच्छे लोग, वही मैं कहता हूं, गैर मुस्लिम वो आलिम का सम्मान कर रहा है, गैर मुस्लिम बाबा के इज्जत दे रहा है, और हमारे लुच्चे लफंगे बच्चे मौलाना को देख के हुटिंग करता है, मोहसिन का मजाक उड़ाता है, जलसे का मजाक उड़ाता है। उन बच्चों को सिर्फ नातखानी पसंद है, नातखानी बंद कर दे जलसे से। जिस तरह कुरान पाक की तिलावत होती है शुरू में बरकत की खातिर, उसी तरह बरकत की खातिर एक नात 5 अशार की हो जाए, उसके बाद जलसा सरकार की सीरत बयान करने के लिए होता है, कुरान बयान करने के लिए होता है, हदीस बयान करने के लिए होता है। जलसा आज से 50 साल पहले होता था, जिस वक्त हमारा वह दुर्वेश बाबा तैयब रहमतुल्लाह अलैह जलसा करवाते थे, उस वक्त मुशारा नहीं होता था, उस वक्त में तिलावत होती थी, एक नात होती थी तो 2.5 घंटे का खिताब होता था, फिर दूसरा खिताब होता था, फिर तीसरा खिताब होता था, तब सुन्नियत महफूज होती थी, तब उस जलसे का चर्चा 5 साल तक रहता था, उस जलसे का चर्चा साल भर हर मुसलमानों की बैठक और नशिस्त में उस जलसे का चर्चा होता था। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई और किस कातिल की नजर लग गई कि हम मदरसे में तो अब मालदारों के बच्चे पढ़ने से रह गए, गरीबों मिस्किनों के बच्चे पढ़ ले। अब जब पढ़ने लिखने के बाद मौलवी बना, अब तो दिमाग में नौकरी करना, 2 पैसा कमा के माँ को नौकरी से छुड़ाना रह गया। अब वह हक बात कौन बोलेगा, जुल्म के खिलाफ कौन बोलेगा, नाजायज के खिलाफ कौन बोलेगा? खिलाफ बोलेगा जगह छूटेगी, फिर माँ को नौकरी कर रही है वो कैसे? अब उनकी सारी फिक्र घर बनाने, माँ बाप को इज्जत देने, नौकरी छुड़वाने, ठेला छुड़वाने और साहब अच्छे ढंग से खिलाने पे पूरी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है। वो इसीलिए वो सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली की चमचागिरी करता है। हक कौन बोलेगा? हक स्यूती बोलते थे, जिसको हक के बदले में उसको गटर में फेंक दिया गया। जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार ख्वाब में कई बार किया,
जिन्होंने आलमी बेदारी में आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया हो, इतने बड़े जबरदस्त बुजुर्ग 800 साल के बाद भी जिनकी किताबें आज जलालैन की सूरत में दुनिया भर की तमाम मक्तब फिक्र की के इदारों में चली पढ़ाई जाती है, इतने बड़े बुजुर्ग, वो हक बोलने की वजह से लोगों ने उनको पकड़ा और गटर में फेंक दिया। आज अगर कोई मुझको गाली देता है या व्हाट्सएप पे कुछ लिखता है तो फिर मैं शुक्र अदा करता हूं कि अगर मैंने गलत बोला है और वो गाली दे रहा है, जब से चलो मेरे गलत की सजा मिल गई। लेकिन अगर मैं हक बोला हूं, अगर उन्होंने गाली लिखा है, चलो कम से कम हुसैनी होने का शरफ तो हासिल हो गया है कि हुसैन हक बोला, उनकी गर्दन कटी, उनके बाल बच्चे कटे, और मैं भी हक बोला, मेरा प्रोग्राम छूटा, मैंने हक बोला, मेरे खिलाफ यूट्यूब पे गलत प्रचार किया गया। अगर ऐसा हुआ तो कयामत के दिन अमाल आप कहां से लाए? इतना तो हो, हुसैन आजम का काफिला जब जन्नत की तरफ चलेगा और कहे हुजूर आपने हक बोला तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला हूं, मेरी जगह छूटी है, मैं तमाचा खाया हूं, मैंने गाली सुना है, अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया वो दीन की राह में मुसीबतें उठाने वाले, आ जाओ तुम भी मेरे पीछे, तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। इसलिए हक बोलने के बदले में लिफाफ गिनना और माला पहनना बहुत और है, और हक बोलने के बदले में गाली सुनना इसका मेयार और है। हक बोलने के बदले में जगह से हाथ धोना इसका मेयार कुछ है। लोगों ने यह समझ लिया है कि बस अब बोलते रहे, हम तकरीर करें, उसके बाद नजराने मिले और गले में माला डाला जाए, रास्ते से गुजरे तो लोग पांव चूमे और दस्तबोसी और 7 पांव कदम बोसी के हुजूम में मेरी जिंदगी के दिन गुजरे। नहीं, सरकार ताजुश शरिया को भी लोगों ने काफिर कहा, इसलिए ताजुश शरिया सारी जिंदगी वो अकीदतमंदों के हुजूम में रहे। लाखों करोड़ों लोग 7-10 लाख लेके बैठे हुए, हुजूर मेरे घर में कदम रख दें, मैं हेलीकॉप्टर से बरेली से लाऊंगा और बरेली छोड़ दूंगा। मगर जिनके घर में वो गए, मदरसे में गए, नसीब की बात है, लाखों लोग तरस के रह गए। उन्हीं तरसने वालों में मैं भी रह गया कि मेरे घर, मेरे मदरसे में मेरा वो शेख नहीं आ पाया, मेरी तरह हजारों लोग तड़प के रह गए। इतनी इज्जतों के माहौल में जिए, बाद विसाल एक मरदूद ने उन्हें काफिर कह दिया, और अपने बच्चों को जो जनाजे की नमाज में शामिल होने गया था वो मुरादाबाद संभल का, उन्होंने कहा क्यों उस काफिर के जनाजे में गए? चलिए कम से कम जिंदगी में जो रुसवाई नहीं हुई थी वो बाद विसाल इस तरह के कलमे से रुसवाई हुई। क़यामत के दिन ये कहने को तो मिला कि हम सच्चे मुवहिद, सच्चे मोमिन, सच्चे सुन्नी मसलक के मुबल्लिग थे, और हमें एक जालिम ने काफिर कहा है। जितनी गालियां सुनी जाएंगी उतना ही उसके बदले में हक बोलने वालों के दर्जात बुलंद हों।